नमस्कार, जी बिजनेस पर सैमको द्वारा प्रायोजित सेगमेंट मिशन एस द इंडेक्स में आपका स्वागत है। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके कल के इंडेक्स एसर हर्ष डूडी साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, कल के आप इंडेक्स एसर रहे हैं और शानदार आउट परफॉर्मेंस है। 215% यानी कि 3.25 गुना से ऑलमोस्ट आपने कल इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। तो बहुत ही बढ़िया आपने रीडिंग करी कल मार्केट की और अच्छे ट्रेड्स भी किए। जरा बताएं कैसे बनाई इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी आपने? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू थैंक सैम को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे, और आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया मेरे व्यूज शेयर करने के लिए। बेसिकली सर मेरा जो सेम फंडा है, लाइक जो अदर यूजर भी जो करते हैं, कि मेरा सबसे पहले मैं मार्केट स्टडी करता हूँ कि लाइक जैसे मॉर्निंग अपना 9:15 मार्केट ओपन होता है, तो अपन को सबसे पहले स्टडी करना चाहिए मार्केट और सेक्टर के लिए, कि आप थोड़ा जैसे डिफरेंट व्यूज में ट्रेडिंग व्यूज यूज करता हूँ, कैंडल्स के थ्रू चार्ट देखता हूँ, तो अपन को सबसे पहले तो मार्केट व्यू करना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि लाइक मार्केट व्यू करके फिर उस अकॉर्डिंग ही मैं ब्रेक डाउन पॉइंट बनाता हूँ। तो बैंक निफ्टी पे अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा एक पॉइंट सेट रहता है कि पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे मुझे बाइंग करनी है या इस पॉइंट पे मेरा सेलिंग रहेगा। तो सबसे पहला हमारा ये रहता है कि हमको एक पॉइंट डिसाइड करना चाहिए। फिर सेकंड स्ट्रेटेजी ये रहती है कि अगर आपने पॉइंट डिसाइड कर लिया है तो आपका एक टारगेट फिक्स रहना चाहिए कि आपको, जैसे मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पॉइंट डिसाइड किया और आपने उसके 40 का आपने पॉइंट का, ताकि आपका इतना गेन हो गया, तो आपको उस टाइम पे आपको एग्जिट लेना चाहिए, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जैसे कुछ यूजर्स होते हैं वो वेट करते हैं कि यार 100 पॉइंट्स, तो मेरा अकॉर्डिंग फॉर अ न्यू जो है इस मार्केट में या फिर जो कर रहे हैं, लाइक उनको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है इस मार्केट कंडीशन में, जो कि मेरा रहता है। सेकंड ये है कि अब मार्केट है, अप डाउन रहता है। इन दिनों आपने भी देखा है कि जो ट्रेंड चल रहे हैं अभी डाउन साइड में चल रहे हैं, तो अपना ये रहता है कि स्टॉप लॉस भी आप बना के चलो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार ही गेन होगा आपको या हर बार ही प्रॉफिट होगा। तो एक स्टॉप लॉस भी रहना चाहिए, क्योंकि मोस्टली मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि वो थोड़ा सा लॉस हुआ, मार्केट अगर उन्होंने पुट किया या कॉल किया, जो भी किया, थोड़ा लॉस में गए, तो जो फियर फैक्टर होता है, अगर आपने मार्केट में कोई कॉल ली है या कोई आपने करा है, तो आपको पेशेंस जरूरी है इस चीज में, कि आपको जब तक आपका स्टॉप लॉस आपने नहीं लगा रखा, क्योंकि मैंने जो नोट किया हुआ मार्केट रिवर्स साइड में भी जाता है, तो उस वजह से आपका अगर बहुत सारे फियर फैक्टर है वो भी मेन मार्केट रोल प्ले करता है। तो वो ये सर, ये सारी स्ट्रेटेजीज ही मैं यूज करता हूँ। लाइक पहले सबसे पहले लाइक चार्ट्स देखता हूँ, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी यूज होती है सर। बिल्कुल, और बढ़िया रीडिंग कल आपने शुरुआत तो सुस्त हुई, बट उसके बाद बाजार में बढ़िया मोमेंटम आया और अच्छे ट्रेड्स भी बनाए। आज के लिए एक्सपायरी के लिए भी कुछ ट्रेड बनाए सर? हाँ सर, सुबह मैंने मॉर्निंग में लिए थे, मेरा अराउंड 5 ट्रेड्स हैं जो मैंने लिए थे। अभी करंटली एक लाइव भी चल रहा है, थोड़ा सा डाउन चल रहा है मेरा जो ट्रेड, तो देखते हैं। उसमें भी मैंने टारगेट सेट किया हुआ है कि 120 के आसपास होगा तो मैं निकाल दूंगा, बाकी उसका भी स्टॉप लॉस किया हुआ है। तो अभी मेरी जो ट्रेड है करंटली चल रही है। तो बेसिकली यूजर्स को मैं यही बोलता हूँ कि लाइक जैसे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो यूजर्स हैं, जो नए हैं, इसमें जुड़ना चाहते हैं या नए जुड़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, कि आप अगर इसमें आप वर्क कर रहे हो तो आप दिन की 1 या 2 कॉल पे ही काम करो। जैसे अब मोस्टली मैंने कई ऐसे केसेस भी देखे हुए हैं जिसमें जिन्होंने सुबह बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया और जब तक मार्केट क्लोज हो रहा है या 12 बजे 2 बजे के आसपास उनका प्रॉफिट और लॉस भी हो गया। तो वो सब स्ट्रेटेजीज आपको मेंटली प्रिपेयर करनी है कि आपको पर डे का इतना गेन चाहिए, आपका इतने पॉइंट्स पे आपको प्रॉफिट निकालना है। तो वो सब स्ट्रेटेजीज खुद को ही प्रिपेयर करनी होती है। और इसके अलावा मैं तो ये कहूंगा कि खुद ज्यादा स्टडी करके खुद ही करो, क्योंकि आजकल रिसर्चर और एनालिस्ट भी काफी हैं। तो अगर आप खुद की स्ट्रेटेजी बना के करोगे तो होप्स तो आपका प्रॉफिट सही होगा और लॉस कम होगा। दूसरों के अकॉर्डिंग करोगे तो हो सकता है आपका लॉस हो। तो जो नए हैं उनके लिए कि भाई ठीक है, आप स्टडी करो, चार्ट देखो, तो आपको पैटर्न धीरे धीरे समझ में आएगा। और सेम मेरा ये था, अभी भी मैंने ले रखा है। अभी करंट वाला एक मेरी पोजीशन चल रही है बैंक निफ्टी की, देखो क्या रहता है सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छी रीडिंग करी आपने मार्केट की और बढ़िया ट्रेड भी बनाया, इसलिए 215%, 3.25 गुना की ऑलमोस्ट आउट परफॉर्मेंस है मार्केट के हिसाब से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।